अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़िशान। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के 5 बड़े हैकर्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में। मेरा नाम है ज़िशान, आप देख रहे हैं यूज टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे 5 खतरनाक हैकर्स के बारे में जिन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया। पहले नंबर पर आते हैं केविन मेटनिक, जिनको द कॉन्डोर नाम से भी जाना जाता था। ये हैकर्स की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं। 70 के दशक में जब ये छोटे थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो इन्होंने लॉस एंजलिस की बस सर्विसेज को हैक किया था, सिर्फ फ्री में सफर करने के लिए। जैसे ही वो बड़े हुए, उन्हें पता चला कि उनके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं कि वो कोडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी हैकिंग को बढ़ावा दिया और वो बड़ी बड़ी कंपनियों को हैक करने लगे, जैसे नोकिया, मोटरोला, IBM। आगे चलकर उन्होंने सारी हदें पार कर दी और पेंटागन तक को हैक कर दिया। अगर आपको नहीं पता है तो पेंटागन US मिलिट्री की डिफेंस हेडक्वार्टर टीम है, और ये एक पूरा हेडक्वार्टर है जहां पर अमेरिका के सारे डिफेंस के सीक्रेट्स रखे जाते हैं। उन्होंने ये सारे सीक्रेट्स हैक करके दूसरे लोगों को बेच दिया, जिससे सरकार को बहुत सारा नुकसान हुआ। 1995 में इनको फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। 3 साल तक इनको FBI ढूंढती रही, लेकिन ये हाथ नहीं आए। अपने जमाने के ये सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक हैकर थे। उनके हिसाब से वो हैकिंग नहीं करते थे, सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग करते थे। सोशल इंजीनियरिंग मतलब धोखे से किसी को फंसा लेना, इंसानी दिमाग पर काबू कर लेना, और जो आप चाहें उससे वो करा लेना। जज ने उनको इतना खतरनाक माना कि उन्हें एक अलग जेल में रखा गया, क्योंकि उनके मुताबिक एक फोन कॉल से ही मेटनिक न्यूक्लियर वॉर करा सकते थे। दूसरे नंबर पर आते हैं मैथ्यू बीरविल, जिनको द कूजी के नाम से भी जाना जाता था, और रिचर्ड प्राइस, जिनको द डेटा स्ट्रीम काउबॉय के नाम से भी जाना जाता था। इन दोनों हैकर्स ने पेंटागन को कई हफ्तों तक हैक किया और बैटलफील्ड के कई सीक्रेट्स वहां से चुरा लिए। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के डेटा को भी उड़ाने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। यह US मिलिट्री के कंप्यूटर सिस्टम से नॉर्थ कोरिया के सिस्टम को हैक कर रहे थे, जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इन दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती थी। तीसरे नंबर पर आता है एक हैकटिविस्ट का ग्रुप, जिसका नाम है एनोनिमस। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, इसको एनॉन नाम से भी जाना जाता है। 4chan वेबसाइट से शुरू हुआ ये ग्रुप चाहता है कि इंटरनेट पर आजादी हो, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। जैसे ही कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, कुछ भी नाइंसाफी होती है, तो यह लोग बदला लेते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इंटरनेट पर सब एनोनिमस रह सके। ये लोग कहीं भी हो सकते हैं, ये लोग पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, ये लोग सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, यहाँ तक ये आपके ही घर के आसपास रहने वाले कुछ लोग हो सकते हैं। ये लोग कौन है, कोई नहीं जानता। यह लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को नहीं छोड़ा, FBI को नहीं छोड़ा, CIA को नहीं छोड़ा। मुख्य तौर पर इनके काम होते हैं डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देना, करप्ट पॉलिटिशियंस के दस्तावेजों को लीक कर देना, और वेबसाइट्स को डाउन कर देना। इनका कोई लीडर नहीं, ये कहाँ रहते हैं ये भी पता नहीं। इनका मोटिव है इंटरनेट की दुनिया पर सबको समान रूप से अधिकार देना। चौथे नंबर पर आता है एस्ट्रा। यह इस हैकर का असली नाम नहीं है। इस हैकर का असली नाम क्या है, आज तक कोई नहीं जान पाया। इसने बहुत सारे हाई प्रोफाइल डेटा और वेपन्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, फाइल्स, ये सारी चुरा ली और ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट को बेच दी। $250 मिलियन का नुकसान कराया इस हैकर ने। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि इसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई गई। कोई नहीं जानता ये कौन है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक 58 साल का मैथमेटिशियन है, जो कि अब 6 साल की जेल में। 5वें नंबर पर आते हैं गैरी मैकनन, जिनका नाम है सोलो। इन्होंने
यूएस मिलिट्री और नासा के लगभग 100 कंप्यूटर्स को हैक कर दिया, वह भी 1 साल के अंदर। इन्होंने एक मैसेज छोड़ा, योर सिक्योरिटी सिस्टम इज क्रैप, आई विल कंटिन्यू माई अटैक्स। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं था। इन्होंने नासा के बहुत सारे सेंसिटिव डेटा को हैक कर लिया, सॉफ्टवेयर चुरा लिए, फाइल्स चुरा ली और 700,000 मिलियन डॉलर्स का नुकसान कराया। जैसा कि देखा जा रहा है कि इनका पैसा कमाने का मकसद नहीं था और ये सिर्फ दूसरी दुनिया के प्राणियों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि अमेरिका एलियंस के बारे में ऐसे कौन से राज छुपा रही है जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। और उनके मुताबिक आखिर में इन्होंने वो डाटा हासिल कर लिया जिसमें एलियंस के बारे में सारी जानकारी थी। जी तो व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं अब आपके लिए अब इसी तरह की रोजाना की एक वीडियो लेकर आता रहूंगा। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।